हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। आज हम पढ़ेंगे होम साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोटीन। अगर आप भी होम साइंस से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके कोई जान पहचान में है तो उसे शेयर कर दें। ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रोटीन। इसके बारे में हम अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। प्रोटीन जो है प्रोटियस नामक एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करना, जो कि हमारे शरीर के लिए भी प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके हम अगर रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें फास्फोरस आपका सल्फर भी होता है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसके सबसे प्रमुख तत्व कौन सा होता है तो नाइट्रोजन आपका प्रोटीन का सबसे प्रमुख तत्व होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इसका प्रमुख तत्व कौन सा है तो आपका नाइट्रोजन होगा। और इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं एमिनो अम्ल के बारे में। एमिनो अम्ल जो है आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और एमिनो अम्ल जो है प्रोटीन की सबसे लघुत्तम इकाई है। कई एमिनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इसमें एमिनो अम्ल में जो है आपका पूछा जाता है कि सबसे लघुत्तम इकाई क्या है तो आपका प्रोटीन का सबसे लघुत्तम इकाई एमिनो अम्ल है। इसमें दो प्रकार के पाए जाते हैं एमिनो अम्ल। एक आवश्यक एमिनो अम्ल होता है और दूसरा अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है। आवश्यक कौन से होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हें हमारे शरीर नहीं बना पाता, जिन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। वो खाने के रूप में लेते हैं हम। और अगर हम अनावश्यक की बात करें तो हमारे शरीर में अनावश्यक बाहर चीज़ नहीं लेना पड़ता है, हमारे शरीर में ही इसका निर्माण हो जाता है। निर्माण कैसे होता है तो ये नाइट्रोजन से जो है क्रिया करके शरीर में प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। तो इसलिए ये अनावश्यक होते हैं, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आवश्यक होते हैं तो इन्हें हमें बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यक एमिनो एसिड में आपका सबसे आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनाइन, थ्रियोनाइन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन, हिस्टीडिन ये 10 आपके आवश्यक एमिनो एसिड आते हैं। ठीक है। ये आपके नाम भी थोड़ा-सा आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि कुछ के बारे में पूछ लिया जाता है। और जैसे बात करें हम अर्जिनिन और हिस्टीडिन ये शिशुओं की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पड़ते हैं जबकि बुजुर्गों के लिए ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके अर्जिनिन, हिस्टीडिन भी होते हैं। अर्जिनिन में इसका स्वाद भी कड़वा होता है थोड़ा-सा। तो आपको आवश्यक एमिनो एसिड में आपको दसों नाम लर्न करना पड़ेगा, चाहे आप देख लीजिए, चाहे आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है। थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक-एक चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल भी दिया जाता है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है तो अर्जिनिन, हिस्टीडिन में। ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड के बारे में। इसमें ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और एलानिन ये आपके अनावश्यक एमिनो एसिड हैं। ठीक है। और आवश्यक एमिनो एसिड में भी कुछ आंशिक रूप से ज़रूरत होती है, जिनमें मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको ज़रूरत होती है। तो आंशिक रूप में सेरीन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ये प्रोटीन जो होते हैं हमें आंशिक रूप से इनकी ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन सभी के शरीर के लिए ज़रूरत होती है। बाकी हम इसके दूसरे वीडियो में आपका इसके वर्गीकरण के बारे में और इसके कमी से होने वाले रोग के बारे में, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।